नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। पिछली वीडियो में अलंकार, उसका परिचय, उसके भेद के बारे में बता चुका हूं। आज बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। हालांकि अनुप्रास अलंकार के बारे में थोड़ी जानकारी पिछले वीडियो में भी दिया था। आज हम विस्तार से उसके भेद के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार, तो अनु का मतलब होता है बाद में, और प्रास का मतलब होता है अक्षर या वर्ण भी। अनु मतलब बाद में और प्रास मतलब अक्षर। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे फूले फले राष्ट्र रात दिन मेरा। देखिए, इस एक काव्य पंक्ति है, फूले फले राष्ट्र रात दिन मेरा। इस पंक्ति में देखिए यहां भी फा आ गया है, यहां भी फा, फिर ला यहां भी आया है, यहां भी ला आया है, रा यहां भी है, टा में भी रा है, यहां भी रा, यहां भी रा। तो जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब आते हैं अनुप्रास के भेद। तो मित्रों, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। एक्चुअली पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शब्दालंकार के भेद, तो उसमें थोड़ा कहीं कहीं डिस्प्यूट होता है, मतभेद है। लेकिन अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। कई परीक्षा में पूछे जाते हैं अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। आइए चलते हैं पांचों भेद के बारे में। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ये अनुप्रास के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। चलिए हम एक एक के बारे में बताते हैं कि छेकानुप्रास क्या है। चलिए छेकानुप्रास के बारे में चलते हैं। इसको नोट करिए, अनुप्रास के 5 भेद। उसके बाद छेकानुप्रास की परिभाषा और उसका उदाहरण देंगे। चलिए छेकानुप्रास।
जहां वर्णों की आवृत्ति एक बार होता है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं जब कोई वर्ण दो बार आए, जहां एक ही वर्ण में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, एक ही वर्ण दो बार आए, दो बार आता है, वहां 6 का अनुप्रास होता है। पहली पंक्ति में लिखा गया जहां वर्णों की आवृत्ति एक बार, यानी एक बार आवृत्ति जब ही होगी जब कोई वर्ण दो बार आएगा। या दूसरी पंक्ति लिखा गया जहां एक ही वर्ण दो बार आता है, एक ही बात है, यानी ऊपर जो बात कही गई है उसी बात को दूसरे तरीके से निचली पंक्ति में कह दिया गया। जब कोई वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो दो बार आ जाता है तो वहां 6 का अनुप्रास होता है। देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। देखिए, यहां ता और ता दो बार आया है, तो मुदित महीपति में इस पंक्ति में जो रेखांकित त के आधार पर 6 का अनुप्रास है। हालांकि एक ही पंक्ति में अनुप्रास के कई भेद हो सकते हैं। उसमें आपसे पूछा क्या गया है, किस अक्षर पे, किस वर्ण पे अंडरलाइन किया गया है, उस पर निर्भर करता है, या प्रश्न क्या है। अगर पूछा जाए कि मुदित महीपति मंदिर आए में त पर अंडरलाइन किया गया है तो उसे 6 का अनुप्रास मान लिया जाएगा, 6 का अनुप्रास अलंकार है। या फूले फले राष्ट्र दिन मेरा, फूले फले रात दिन मेरा। देखिए, फ दो, इस पंक्ति में 2 बार फ आया है, तो रेखांकित जो अक्षर है, वर्ण है, उसके आधार पर 2 बार फ जो आया है उसमें 6 का अनुप्रास है। अगर 2 बार फ जो आया है, यहां इसमें कौन सा स्वर है यह मैटर नहीं करता है, सिर्फ व्यंजन देखा गया है। फिर 2 बार ला आ गया है, तो रेखांकित ला के आधार पर अगर ला की बात की जाए तो यहां 6 का अनुप्रास होगा। हालांकि इसमें अनुप्रास अलंकार के और भेद आएंगे। अभी यह कहना कि जहां एक ही वर्ण 2 बार आ रहा, उसमें कौन सा स्वर है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, फिर व्यंजन देख लिया जाता है। व्यंजनों में स्वर नहीं देखा जाता है, तो इसके आधार पर 6 का अनुप्रास हो गया। अब चलते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होता है, तो वहां वृत्त्यानुप्रास होगा। देखिए, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होता है तो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। यानी इसमें एक ही वर्ण, एक ही अक्षर 2 से अधिक 3 बार, 4 बार, 5 बार आता है तो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें,
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही थी अवनी और अंबर तल में। देखिए, अलंकार की बात आती है तो थोड़ा मैं इससे बता देता हूं। यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की है। पंचवटी से, पंचवटी एक खंड काव्य है जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। ध्यान दीजिएगा कि पंचवटी एक खंड काव्य है जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। उसी खंड काव्य से, पंचवटी से ये में पंक्तियां हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही थी अवनी और अंबर तल में। देखिए यहां अवनी आया है। अवनी मतलब धरती होता है, अंबर मतलब आकाश होता है। खैर, हम अलंकार की बात करेंगे तो वृत्यानुप्रास में क्या होता है, जब कोई वर्ण दो से अधिक बार आ जाता है, 3 बार 4 बार 5 बार, तो वहां वृत्यानुप्रास होगा। देखिए यहां भी च है। अगर हम व्यंजन में देखेंगे तो व्यंजन में कौन सा स्वर लगा है ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ व्यंजन देखा जाएगा, कोई भी स्वर हो सकता है। देखिए यहां भी च है, यहां भी च है, यहां भी च है, यहां भी च है, और भी देखिए फिर यहां भी च है, यहां भी च है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 बार च है, तो उसके आधार पर वृत्यानुप्रास हो गया, क्योंकि च की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यंजन 2 बार आ जाता है, यानी 1 बार आवृत्ति होती है, तो 6 का अनुप्रास। जहां 2 से अधिक आवृत्ति होती है, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, जितनी भी आ रहा है, तो वहां वृत्यानुप्रास होगा। देखिए इस पंक्ति में च कई बार आया है, फिर र भी कई बार, यहां भी रहा, यहां भी रहा, यहां भी रहा, यहां भी रहे, यहां भी रहे, तो रेखांकित र के आधार पर भी वृत्यानुप्रास होगा। फिर देखिए यहां भी ल है, यहां भी ल है, यहां भी ल है, तो इसके आधार पर भी वृत्यानुप्रास होगा। और भी दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, बहुत सारे आप लोग सुने होंगे, तरनी तरुजाटट तमाल तरवर बहुछाये। देखिए वृत्यानुप्रास का अगला उदाहरण लिखने वाला हूं। देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। देखिए यहां भी त है, यहां भी त है, यहां भी त है, यहां भी त है, यहां भी त है। तो इस पंक्ति में 1 2 3 4 बार त है, तो रेखांकित व्यंजन त के आधार पर यहां वृत्यानुप्रास होगा। देखिए और इस पंक्ति में 2 बार न है, तो अगर न की बात किया जाए, 2 बार न आया है, तो उसके आधार पर 6 का अनुप्रास होगा। अगर र की बात की जाए तो यहां 2 बार र आया है, 3 बार र आया है, तो र के आधार पर भी वृत्यानुप्रास होगा। अब इसमें आपको यह देखना है कि प्रश्न क्या है, कौन सा कैसा प्रश्न है और ऑप्शन क्या है, उसके आधार पर आंसर निकल जाएगा। अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि तरनी तनुजाटट तमाल तरवर में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार का वृत्यानुप्रास है। फॉर एग्जाम्पल खाली वृत्यानुप्रास का उसमें ऑप्शन नहीं है, तो खाली अनुप्रास ही मान लिया जाएगा। अगर अनुप्रास अलंकार और वृत्यानुप्रास दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसे शब्दालंकार मान लिया जाएगा, क्योंकि जहां भेद भी है, उपभेद भी है, भेदोपभेद भी है। यानी जहां भेद भी है, उपभेद भी है, तो उपभेद पर ओके कर दिया जाता है।
तो मेरे कहने का मतलब कि अलंकार के जो 3 वेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, पहले शब्दालंकार आएगा, उसके बाद अनुप्रास अलंकार आएगा, उसी में से वृत्यानुप्रास आएगा। यानी जहां ये इस उदाहरण के साथ तीनों अलंकार हो, शब्दालंकार भी हो गया, अनुप्रास अलंकार भी हो गया और वृत्यानुप्रास भी हो गया, तो यह वृत्यानुप्रास माना जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मित्रों, इसी को बोलचाल में तुक बोल देते हैं, यही है। अंत्यानुप्रास को ही तुक बोलते हैं। जहां पंक्ति के अंत में वही वर्ण आता है, उसे अंत्यानुप्रास या तुक भी कहते हैं, तुक कहते हैं। काव्य पंक्ति के अंत में जो एक ही अक्षर आता है, यानी पहली पंक्ति के अंत में जो वर्ण या अक्षर आया है, दूसरी पंक्ति के अंत में भी वही अक्षर या वर्ण आता है, उसी को अंत्यानुप्रास बोल देते हैं। जैसे मंगल भवन, अमंगलहारी, देखिए री आ गया है, द्रवहु सुदशरथ, अजिर बिहारी। देखिए अंत में यहां भी री आया है और यहां भी री आया है, इसी को अंत्यानुप्रास या तुक कहते हैं। जहां पंक्ति के अंत में वही वर्ण आता है, यह समान वर्ण आता है, एक ही वर्ण आता है, उसे अंत्यानुप्रास या तुक कहते हैं। मंगल भवन, अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ, अजिर बिहारी। यहां जो 2 बार हारी और बिहारी में जो है अंत्यानुप्रास आया है। और भी उदाहरण ले सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ये रामचरितमानस की चौपाई है। देखिए यहां भी रघुराया में या है और नियर आया में भी या है। अधिकतर पंक्तियों के अंत में जो समान अक्षर आता है, इसी से लय बनता है, यही तुक है। हालांकि आजकल बिना तुक वाली कविता, मुक्त छंद जिसको कहेंगे, लिखी जा रही है, लेकिन फिर भी कविता में तुक का महत्व बहुत ज्यादा है। आज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बच्चों की कविता में तुक का ही महत्व होता है। इसी को अंत्यानुप्रास कहते हैं। कोई भी पंक्ति लीजिए, जैसे हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर युग ने हमारा चित्र बहुरंगा। देखिए दोनों में गा आ गया, यही तुक है। बच्चों की कविता में जैसे हाथी राजा कहां चले, सूल उठाकर घर चले, देखिए इसमें राइमिंग आ रहा, तुक आ रहा, यही अंत्यानुप्रास है। या एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। पंक्ति के अंत में जो वही वर्ण आ रहा है, वही अक्षर आ रहा है, स्वर हो या व्यंजन हो, जो लय उत्पन्न हो रहा है इससे, वही अंत्यानुप्रास है। इसी को तुक बोलते हैं। अब चलते हैं वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जहां
एक ही छंद में, एक ही छंद में, एक ही काव्य पंक्ति में भी कह सकते हैं, जहां एक ही छंद में एक ही उच्चारण स्थान वाले अनेक वर्ण होते हैं, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। देखिए, जहां एक ही छंद में एक ही उच्चारण स्थान वाले अनेक वर्ण होते हैं, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। इसमें क्या होता है कि जो मुख्य जो उच्चारण स्थान है, जिसे कंठ है, तालु है, दांत है, मूर्धा है, तो उस स्थान से उच्चरित होने वाले अनेक वर्ण एक ही पंक्ति में आ जाते हैं, तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण दिया जा रहा है, 3 दिवस तक पथ मांग, 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। रघुपति सिंधु किनारे। देखिए, इस चौपाई में दंत वर्णों की अधिकता है, यानी दंत वर्ण त, थ, द, ध, न, स। देखिए, यहां भी ता आ गया, ना आ गया, दा आ गया, सा आ गया, फिर ता आया, फिर ता आया, फिर यहां ता आया, फिर ता आया, आधा ना फिर आया, फिर धा आया, फिर ना आया। देखिए, गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस चौपाई में दंत वर्णों की संख्या 11 है। देखिए, जो तवर्ग है, त, थ, द, ध, न, स। इस चौपाई में ये जो तवर्ग व्यंजन है अनेक बार आ गया है, तो इस पंक्ति में क्या है, श्रुत्यानुप्रास है। यानी श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा है जहां एक ही छंद में एक ही उच्चारण स्थान वाले अनेक वर्ण होते हैं, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। यह श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है। अगला चलते हैं, लटानुप्रास। लटानुप्रास, जहां एक ही शब्द समूह 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां एक ही शब्द समूह, शब्द नहीं, शब्द समूह 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां लटानुप्रास होता है। देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय दोनों पंक्ति में आया है। पूत सपूत, ध्यान से देख, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, दोनों पंक्तियों में तो धन क्यों संचय, तो क्यों धन संचय आया है। 2 बार आया है, तो दोनों में उसका अर्थ अलग अलग है। देखिए, शब्द समूह लिखा, एक शब्द नहीं, शब्द समूह।
देखिए इसका मतलब अगर बेटा सपूत है, सदाचारी है, गुणी है, हुनरमंद है, अक्लमंद है, तो उसके लिए धन क्यों बचाया जाए। अगर योग्य है, सपूत है, परिश्रमी है, तो वो खुद कमाकर धन इकट्ठा कर लेगा, उसके लिए धन बचाने की जरूरत ही नहीं है। पहली पंक्ति में यही मतलब है, बेटा अगर योग्य है, लायक है, परिश्रमी है, मेहनती है, हुनरमंद है, सपूत है, आज्ञाकारी है तो उसके लिए धन बचाने की जरूरत नहीं है, वो खुद इकट्ठा कर लेगा। यानी धन जो हम कमा रहे हैं खुद यूज करें, कंजूसी से नहीं दिए। कुछ पिता क्या करते हैं, कंजूसी से धन इकट्ठा करते हैं बेटे के लिए, लेकिन पंक्ति में कहा गया जरूरी नहीं है, धन का खुद यूज भी करिए, बेटे के लिए जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा तो सपूत है, इकट्ठा कर लेगा। उसको धन की जरूरत होगी तो धन कमा लेगा, इकट्ठा कर लेगा, पिता का धन क्यों खाए हो। दूसरी पंक्ति है पूत कपूत। देखिए अगर बेटा कपूत है तो उसके लिए भी धन बचाने की क्या जरूरत है। अगर बेटा कपूत है, नालायक है, निकम्मा है, शराबी है, आलसी है, तो पिता का धन बर्बाद कर देगा। उसको बिना कमाए अगर धन मिल जाए आलसी और निकम्मे बेटे को, तो पिता के धन को बुड़ा देगा, शराब में डुबा देगा, बिना कमाए कार में घूमेगा। तो इस पंक्ति में भी कहा कि बेटा अगर कपूत है, नालायक, निकम्मा, आलसी है, तो धन बचाने की जरूरत नहीं है। यानी इस अलंकार में, इन पंक्ति में यह बताया गया कि दोनों स्थिति में धन बचाने की जरूरत नहीं है, धन का उपयोग खुद करें। बेटा अगर सपूत है तो कमा लेगा, तो उसके लिए धन नहीं बचाइए, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में है बेटा अगर कपूत है तो सब बुरा देगा, शराब पी जाएगा, उसके लिए धन बचाने की जरूरत ही नहीं है। तो मित्रों, आज अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया, आज भर इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नमस्कार।